आपने लंग्स की बात की और लंग्स की वजह से हार्ट ब्रेन एवरीथिंग ऐसे तो आर आईसीयू पेशेंट्स ऑलवेज अनकॉन्शियस व्हेन दे आर गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन या कॉन्शियस रहते हैं और उनको सिडेट करके फिर ये करते हैं? या सो तो सिडेशन इन आईसीयू मतलब आईसीयू में अनकॉन्शियसनेस होना या ड्राउजी होना, ये मेनी टाइम्स बहुत से पेशेंट्स जब आईसीयू में आते हैं, एज आई सेड, वो क्रिटिकल होते हैं. क्रिटिकल इलनेस में ब्रेन भी अफेक्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन ब्रेन को कम पहुंचता है तो पेशेंट ड्राउजी हो जाएगा. ब्लड प्रेशर कम है तब भी ब्रेन को ऑक्सीजन कम पहुंचता है, बिकॉज ब्लड सप्लाई ब्रेन तक कम पहुंचेगा, पेशेंट थोड़ा ड्राउजी हो जाएगा. सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स व्हेन दे कम टू आईसीयू इन ए क्रिटिकल इलनेस, वो यूजुअली ड्राउजी ही होते हैं. बट देयर आर सम टाइम्स जब पेशेंट को अलग से भूल देनी पड़ती है या फिर एनेस्थीसिया देना पड़ता है या फिर सिडेट करना पड़ता है. सो सिडेशन के बारे में भी लोगों में बहुत मिसकंसेप्शंस है कि जानबूझ के सिडेट कर देते हैं ताकि आईसीयू में पड़ा रहे, वेंटिलेटर चलता रहे. एंड व्हेन वी हियर दिस काइंड ऑफ थिंग्स फ्रॉम रिलेटिव्स समटाइम्स ऑन द फेस, वी रियली फील बहुत ख़राब लगता है, बहुत डिसहार्टनिंग लगता है कि एक डॉक्टर इतनी मेहनत से कर रहा है और उनको लग रहा है कि हम जानबूझ के सिडेट कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता. लाइक सिडेशन आईसीयू में लगने के लिए या फिर थोड़ा सा एनेस्थीसिया आईसीयू में देने के लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं. फॉर एग्जांपल, वेंटिलेटर लगाना है. समझ लो वेंटिलेटर में मैंने कहा कि ट्यूब मुंह में डालना है. हम अगर अपनी उंगली भी मुंह में डालते हैं तो कितना डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे. वी सडनली हैव अ गैग रिफ्लेक्स, वो एक्ट करेंगे. ओके, समझ लो वो पेशेंट को ऑलरेडी ब्रेथलेस है बेचारा, उसको ट्यूब डालना है, ट्यूब गले में रखना है, घंटों तक रखना है, दिनों तक रखना है. वो ट्यूब थोड़ा सा हर्ट करेगा, डिस्कम्फर्ट करेगा. वो जानता है कि मेरे गले में ट्यूब है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. वो क्या करेगा, पहले वो ट्यूब निकालने का कोशिश करेगा, ट्यूब हर्ट करेगा. सो वो रेस्टलेस हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएगा. एंड इसके बीच में ऑलरेडी ब्रेथलेस अगर है तो ऑक्सीजन लेवल और ड्रॉप हो जाएगा. सो टू अचीव ए सिंक्रनी, थोड़ा सा सिंक्रनी अचीव करने के लिए एक लाइट सिडेशन दे देते हैं सो दैट वो ट्यूब हर्ट ना करे, सो दैट पेशेंट एग्रेसिव ना हो जाए. उसको पता है लेकिन वो उसे निगलेक्ट करे या फिर अनदेखा करे. ठीक है, मेरे पास गले में ट्यूब है, ताकि वो हमारी बात समझ सके. अभी पहले का सिडेशन जो था, पहले के ज़माने में आईसीयू में, इट वाज मोर ऑफ अ सीडो एनाल्जेसिया. मतलब सिडेशन ज़्यादा था, पेन रिलीफ कम था. नाउ द वर्ल्ड हैज़ मूव टुवर्ड्स एनाल्गो सिडेशन. एनाल्गो सिडेशन का मतलब है एनाल्जेसिया ज़्यादा होता है, पेन रिलीफ ज़्यादा होता है, एंड सिडेशन उसका एक थोड़ा पार्ट होता है. मतलब कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिसमें पेन रिलीफ इफेक्ट ज़्यादा है, एंड पेन रिलीफ के साथ वो मेडिसिन का थोड़ा सा सिडेटिव इफेक्ट भी है. बिकॉज कुछ पेन किलर्स ऐसे आते हैं कि पेन रिलीफ ज़्यादा देंगे एंड सिडेशन कम करेंगे. सम फेंटेनिल या फिर ओपियोइड टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं जिसको हम नार्कोटिक ड्रग्स बोलते हैं. सो वो ड्रग्स के साथ उनको पेन रिलीफ भी मिलता है. सो अगर ट्यूब है तो पेन रिलीफ मिलेगा, एंड पेन रिलीफ के साथ थोड़ा सा लाइट सिडेशन भी मिलेगा. सो द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड दैट ही इज़ नॉट फाइटिंग द वेंटिलेटर, ही इज़ नॉट गेटिंग पेन, प्लस ही इज़ गेटिंग सिडेटेड, एंड ऑक्सीजन लेवल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है. सो ओनली टू अचीव अ सर्टन मिनिमल लेवल ऑफ कंफर्ट फॉर द पेशेंट थोड़ा सा सिडेशन देना पड़ता है. एंड जब पेशेंट वेंटिलेटर्स पे होते हैं तो एवरी मॉर्निंग देयर इज अ प्रोटोकॉल इन ऑल आईसीयूज कि हम सिडेशन कम करके देखते हैं. वी डू नॉट कीप देम सिडेटेड ऑल थ्रू द डेज. मतलब आज से लेके 5वें दिन तक अगर वेंटिलेटर रहेगा पेशेंट का तो 5 दिन में उनको सिलेटर नहीं रखूंगा. अगर सिचुएशन परमिट करता है तो रोज़ सुबह आईसीयू का डॉक्टर, यूजुअली इन माई आईसीयू at 7 o'clock when the shift change, they decrease the sedation or sometimes they stop the sedation. Then we assess कि patient कितने जाग रहे हैं, कितना comfortable है. We talk to them with the help of sign language. अगर वो comfortable है तो हम sedation minimal पे रखते हैं. ओके, और फिर और कम करते जाते हैं. एंड देन जब टाइम आता है वेंटिलेटर निकालने का, तब हम sedation पूरा बंद करके कुछ घंटे तक रुक के पूरा का पूरा वेंटिलेटर निकाल देते हैं. सो गिविंग दिस एज अ sedation holiday. सो एवरी डे थोड़ा sedation holiday होता है पेशेंट को, एंड सिडेशन निकाल के अगर रेस्टलेस होते तो वापस चालू करते हैं. सो मिनिमल पॉसिबल सिडेशन, दैट ऑल्सो मोर ऑफ अ पेन रिलीफ वाला सिडेशन, इज यूजुअली प्रैक्टिस इन आईसीयू दीज डेज. ओके, एक वेंटिलेटर का ट्यूब कितना बड़ा होता है? ओके, सो ट्यूब 8 mm टू 7.5 mm या फिर 7 mm का ओके होता है फॉर एन एडल्ट, बट इट कैन गो अप टू 8 mm और 10 mm. सो दिस इज द साइज ऑफ अ ट्रेकिया. सो ट्रेकिया के साइज से जस्ट, मतलब विंड पाइप, तो विंड पाइप से जस्ट थोड़ा सा छोटा होता है. सो आप पकड़ लो, दिस इज द साइज, अपनी स्मॉल लिटिल फिंगर जितना. तो दिस इज द साइज ऑफ अ ट्यूब विच गोज इन टू द ट्रेकिया. अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे 2 पाइप्स है. देर इज अ फूड पाइप एंड देर इज अ विंड पाइप.
अब वेंटिलेटर मुझे देना है मतलब मुझे एयर देना है, एयर मुझे विंड पाइप में देना है, फूड पाइप में नहीं। सो टिपिकली मुझे यहाँ पे विंड पाइप के अंदर वो ट्यूब डालना है, तो उसको प्रोसीजर होता है, उसको बोलते हैं इंट्यूबेशन, इंट्यूबेट। सो वी पुट द ट्यूब, सो वो ट्यूब डालने के लिए भी एक प्रोसेस होता है, पेशेंट को थोड़ा सा सिडेट करना है, बिकॉज वो ट्यूब डालने में ऐसे लाइनली नहीं डाल सकता। आई हैव टू मेक द पेशेंट लाई डाउन, ओपन अप हिज माउथ, एक फोर्सेट जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लैरिंगोस्कोप कहते हैं, उसमें थोड़ा आगे लाइट होता है, उससे टंग को थोड़ा सा ऊपर उठा के पीछे का हम फेरिंग्स देखते हैं, उसमें से 2 हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा उसमें से विंड पाइप है, कौन सा उसमें से फूड पाइप है, एंड वो ट्यूब को हम लोग धीरे से सरकाते हैं कि वो विंड पाइप में जाए और वोकल कॉर्ड्स के थोड़ा सा आगे जाए। वोकल कॉर्ड्स होते हैं यहाँ पे, सो विंड पाइप में थोड़े वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो हमारी आवाज़ जो आती है वोकल कॉर्ड्स की वजह से आती है, बट वो वोकल कॉर्ड्स को बाईपास करके थोड़ा सा आगे जाके एट द टॉप ऑफ द लंग्स वो ट्यूब का ओपनिंग होता है, सो दैट वहाँ से जो एयर आएगा वो दोनों लंग्स में इक्वली जाएगा। तो और एक स्केरी चीज़ होता है कि जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, बिकॉज वोकल कॉर्ड्स के बाजू से वो ट्यूब गया है, तो वोकल कॉर्ड्स हिलते नहीं है, और अगर वोकल कॉर्ड्स नहीं हिलेंगे तो बात नहीं कर पाएंगे। सो पेशेंट्स हु आर ऑन वेंटिलेटर थोड़े से सिडेट भी होते हैं बट बात नहीं कर पाते, बिकॉज वोकल कॉर्ड्स को मैंने बाईपास कर दिया। जब वो ट्यूब निकलेगा तो वोकल कॉर्ड्स हिलेंगे एंड देन वो बात कर पाएंगे। सो दीज आर द स्केरी थिंग्स अराउंड वेंटिलेटर की, ट्यूब डाला है, सिडेट कर दिया है, बात नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है मेरे पेशेंट के साथ। सो ऑल दिस थिंग्स, लेकिन अगर इसका नॉलेज हो अच्छे से, डॉक्टर्स आजकल समझाते हैं एंड पेशेंट के बाजू में लाके समझाते हैं, दिखाते हैं, वी डू इट इन आवर आईसीयू में, दिखाते हो कि ये पाइप कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये मॉनिटर्स क्या है। सो उनको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जब आता है देन दे फील सेफ। पेशेंट ऑफ कोर्स हैज़ टू फील सेफ, बट द रिलेटिव्स इफ दे फील सेफ, डिसीजन ईजिली हो जाता है, ट्रस्ट बन जाता है, ट्रस्ट बन जाता है कि मुझे पता है कि ये डॉक्टर जो करेंगे वो करेक्ट ही करेंगे मेरे पेशेंट। या देयर इज अ सिस्टम, आई हैव सीन 1 or 2 डॉक्टर्स ऑन इंस्टाग्राम दीज डेज, वो ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लेके जाते हैं, रिलेटिव्स को लेके जाते हैं, सॉरी, एंड वो ऑपरेशन थिएटर में उनको रुकने देते, देखने देते हैं मे बी ऑन अ टीवी और कैमरा कि क्या चल रहा है, सो दैट दे हैव दैट ट्रस्ट कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग डॉजी हियर, जो भी है वो आपके सामने हम लोग कर रहे हैं, मेहनत दिख रहा है। जब उनको वो मेहनत दिखती है, प्रोसेस दिखते हैं, ओके, विथ ऑफ कोर्स लिटिल लिमिटेशन, दे शुड नॉट डिस्टर्ब द ऑपरेशन और समथिंग, सो वो उनको हेल्प होता है। व्हाट वी डू इन आवर आईसीयू इज, जब मेरे ग्रैंड राउंड्स होते हैं सुबह, मेनी टाइम्स आई इनवाइट द रिलेटिव्स ऑन दैट ग्रैंड राउंड्स, okay, so when I am there, my juniors are there, my team is there, my associates are there, when we are discussing the early morning rounds on the patients and the reports and everything and talking to the patient, maybe the patient is on the ventilator, we invite 1 or 2 relatives there. Many times relatives से कुछ ऐसे clues मिलते हैं जो मुझे ट्रीटमेंट में हेल्प होते हैं, एंड एक्चुअली होते हैं, क्योंकि वो डिस्कशन में रिलेटिव्स को जितना समझेगा उतना, वी स्पीक इन आवर लैंग्वेज विच इज़ अ मेडिकल लैंग्वेज, बट फिर भी द रिलेटिव्स ट्राइज टू गिव सम इनपुट, ओके, एंड वो इनपुट अगर बहुत टाइम अच्छा हो जाता है, एंड देन आई एम एबल टू ट्विक मेडिसिन हियर एंड देयर। एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ पेशेंट हु हैड अ कॉफ इशू एंड देयर वाज निमोनिया आल्सो, सो वी वर श्योर दैट ये ओल्ड पेशेंट है जिनको निमोनिया हुआ है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, बट व्हेन वी वर डिस्कसिंग, रिलेटिव्स ने एक पॉइंट लाया कि सर वो ना, हम 4 दिन से उनको कुछ देते हैं ना, तो वो मुंह में लेते हैं लेकिन उनको थोड़ी सी खांसी भी आती है। सो नॉर्मली हम जब बात करते थे पेशेंट से, बोलते थे कि हमको 4 दिन से खांसी आती है, बट जब डिस्कशन पे आया कि जब कुछ मुंह में पानी लेते तो खांसी आती है, दैट मीन्स देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज रिफ्लक्स, मतलब वो पानी थोड़ा विंड पाइप में जा रहा था और फूड पाइप में कम जा रहा था, बिकॉज पानी विंड पाइप में जा रहा था तो एक ठसका आता है या फिर खांसी आती है, एंड दिस गिव्स मी डायग्नोसिस दैट the pneumonia is not only because of the infection, it is because of the water or the food contents aspirating into the lungs. ओके, सो यहाँ से मेरा डायग्नोसिस शिफ्ट हो जाता है कि इनका यहाँ का सिस्टम या फिर फेरेंजल मसल वीकनेस है, विच गोज मी टुवर्ड्स अ न्यूरो केस नाउ, कि सम इश्यूज इन द ब्रेन बिकॉज ऑफ विच हिज swallowing इज नॉट कोऑर्डिनेटेड, swallowing मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा सा खाना खाने पे या फिर थोड़ा सा खाने पे उनको ठसका लगता है एंड इज एस्पिरेटिंग द फूड पार्टिकल्स। एंड अगर ये सेकेंड डे ऑफ एडमिशन में मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, माई कोर्स ऑफ माई ट्रीटमेंट ऑल्सो इम्प्रूव्स। सो हिस्ट्री टेकिंग येस इज इंपॉर्टेंट, बट कभी कभी हिस्ट्री एक बार ही लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो रोज के प्रोसेस में रिलेटिव्स मेरे साथ है, मेरे साथ डिस्कस करते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, बट समटाइम्स इट कैन बैकफायर ऑल्सो, समटाइम्स रिलेटिव्स माइट थिंक नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, समटाइम्स होता है गूगल वाले रिलेटिव्स, होता है चैट जीपीटी वाले रिलेटिव्स जो कुछ पढ़ के आएंगे एंड देन दे मेक द राउंड्स केओटिक, नहीं ऐसा करो वैसा करो, बट देन वी लर्न इट द हार्ड वे। आई स्टिल बिलीव अगर रिलेटिव्स मेरे साथ हो
सुबह के राउंड में, दे हैव ट्रस्ट इन द सिस्टम, तो वो भी थोड़ा सा हेल्प करते हैं. कभी कभी वो देखते हैं कि पेशेंट्स को हमारी फिजियोथेरेपी के टाइम हेल्प करते हैं. सो वी आज पेशेंट का जब फिजियोथेरेपी होता रहता है, सो दे ऑल्सो कम. सो फिजियोथेरेपी में वो हेल्प करते हैं, वो पेशेंट को मनाते हैं, बात करते हैं, उनको मोबिलाइज करने में हेल्प होते हैं. सो समटाइम्स आई फील कि कैसे ना रिलेटिव्स ने पेशेंट हमारे पास दे दिया और हम ये साइड आ गए, तो ऐसा लगता है कि वी आर ऑन वन साइड, रिलेटिव्स ऑन अदर साइड. ऐसे नहीं होता है. यूजुअली रिलेटिव्स एंड पेशेंट्स, मतलब हम रिलेटिव्स एंड डॉक्टर्स आर ऑल्सो ऑन द सेम साइड. हम सब एक साइड पे ही है. चाहते हैं कि पेशेंट बचे. चाहते हैं कि पेशेंट बचे. पेशेंट के लिए हम सब सेम साइड पे है. वो अलग नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी ट्राई टू इनकलकेट देम इनटू मोर ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेसेस एज मच एज पॉसिबल. उनको भी फील होता है कि हमने भी हेल्प किया, हमने भी किया, एंड हमको तो हेल्प होता ही है ऑफ कोर्स. सो वी आर नॉट ऑन द डिफरेंट साइड्स, वी आर एक्चुअली ऑन द सेम साइड्स. इतनी सारी मशीन्स जो लगे होते हैं Right, एक बेड के आजू बाजू, वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या मशीन्स होते हैं एक आईसीयू बेड के इन एंड अराउंड मॉनिटरिंग के लिए, क्या क्या होता है बताइए प्लीज. So we can, if we can start with the basic thing is a monitor, जो ऐसे ऊपर होता है पेशेंट के राइट या लेफ्ट साइड पे. So वो मॉनिटर पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमेशा डॉक्टर्स देखते रहते हैं. कभी कभी हमारे पेशेंट्स भी ऐसे देखते रहते हैं ऊपर क्या चल रहा है, एंड वो भी अलर्ट करते हैं हमको कि सर मेरा ये हार्ट रेट आगे जा रहा है, मेरा ये कम जा रहा है. तो बेसिक होता है एक पल्स रेट. सो पल्स रेट होता है, वहाँ पे एक ऐसा वेवी लाइन ईसीजी का चलता रहता है, तो उसको बोलते हैं ईसीजी वेव फॉर्म. तो ईसीजी वेव फॉर्म चलता रहता है एंड एक उसका रेट आता है, तो पल्स रेट आता है. एट द सेम टाइम एक ब्लड प्रेशर कफ पेशेंट को यहाँ पे लगा रहता है, जो हम सेट करते हैं उसको हर 15 मिनट में या फिर 10 मिनट में ब्लड प्रेशर यहाँ पे कफ इन्फ्लेट होकर ब्लड प्रेशर लेने के लिए. सो वहाँ पे एक मॉनिटर पे दिखेगा 150/90, 120/80, वो ब्लड प्रेशर. एक रहता है एक ऐसा और एक वेवी लाइन ब्लू कलर में रहता है यूजुअली, जिसको रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं. नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 16-18 होता है. आईसीयू में पेशेंट्स अगर बहुत ब्रेथलेस है तो 40 तक जा सकता है. तो वो एक ऐसा वेवी लाइन रहता है जो उनका रेस्पिरेटरी रेट बता रहता है. एक टेम्परेचर के लिए भी होता है. सो एक प्रोब रहता है जो पेशेंट के आर्म पिट में या फिर कहीं पे ऐसे बॉडी में हम लोग स्टिक कर देते हैं, जहाँ पे एक टेम्परेचर रीडिंग, तो कंटिन्यूस टेम्परेचर मॉनिटरिंग होता है. सो ईसीजी, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, एंड लास्ट में हमने आपने देखा रहेगा ऐसा SpO2, कोविड में बहुत फेमस, पोर्टेबल घर पे भी आता था. हाँ, तो वो भी वहाँ पे मॉनिटर रहता है. पोर्टेबल से ज़्यादा बेटर मॉनिटर का रहता है, वो मेडिकल ग्रेड आईसीयू का मॉनिटर होता है, तो उस पर एक ऑक्सीजन लेवल आता रहता है. सो वो एक बेसिक होता है. मेनी अ टाइम्स वी नीड टू मॉनिटर सर्टन प्रेशर्स इनसाइड. फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर हम लोग कभी कभी बीट टू बीट मॉनिटर करते हैं. जो मैं 15 मिनट में मॉनिटर कर रहा हूँ, हर 15 मिनट में कफ में, तो वो हम लोग क्या करते हैं, एक आर्ट्रियल लाइन, मतलब आपकी यहाँ पे रेडियल लाइन जो हम नस देखते हैं ना, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा कैनुला डाल देते हैं, छोटा सा पंक्चर करके एक छोटा सा प्लास्टिक का वायर डाल देते हैं, जहाँ से वो वायर प्रेशर गेज करता है आपके आर्टरी में कितना है, एंड वो ट्रांसमिट करके ऊपर दिखाता है. तो ये हो गया मोर प्रिसीजन, मोर एक्यूरेट, एंड बीट टू बीट प्रेशर, मतलब हर बीट में प्रेशर कितना है. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट अभी आईसीयू में, उसका बीपी है 90 ऊपर वाला, एंड नीचे का बीपी है 60. वापस बीपी चेक होएगा 15 मिनट में. 15 मिनट में ये 90 वाला बीपी 40 पे भी जा सकता है. ओके, अब 15 मिनट में बहुत बड़ा टाइम होता है ऐसे में. एवरी सेकेंड काउंट्स. 15 मिनट्स के बाद अगर ऐसे होना है, सो आई हैव लॉस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, एंड वो टाइम में हार्ट अटैक आके क्रैश भी हो जाएगा. एंड फिर हम बोलेंगे अरे 15 मिनट पहले तो अच्छा था. अच्छा नहीं था, वी डी नॉट मॉनिटर. सो वैसे केसेस में वी मॉनिटर इट विद द वेरी प्रिसीजन आर्टरी लाइन अंदर डाल के, जहाँ पे मुझे बीट टू बीट समझे. So I am seeing 90, I am seeing next second में come going down, I can immediately act and start increasing the BP. So this is more precision monitoring which we need in certain pressures. So वो भी उस पे आता है. कभी कभी हमारा ब्रेन का जो मैपिंग बोलते हैं हम, जिसको EEG बोलते हैं, जैसे हार्ट का ECG मैंने बोला था वहाँ पे आता है, वैसे ब्रेन का EEG भी आता है. जो EEG का फुल फॉर्म, EEG मतलब इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम. जैसे कार्डियक का जो हार्ट का ECG, वैसे ब्रेन का वेव्स होता है. सो ब्रेन वेव्स भी हम उस पर देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ पेशेंट्स कोमा में होते हैं, कुछ पेशेंट्स कोमा में होके भी उनके ब्रेन में एक्टिविटी फिट्स वाली चलती रहती है. सो कोमा में है, मुझे दिख रहा है कोमा है, बॉडी हिल नहीं रही है, एकदम फ्लैट है, लेकिन ब्रेन में फिट्स वाली एक्टिविटी चल रही है. अब ये मैं ब्रेन मैपिंग करूँगा, सो वो ब्रेन मैपिंग पे वेव्स जो होते हैं वो मैं मॉनिटर पे देख सकता हूँ. तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगाएंगे एंड मॉनिटर वहाँ पे लगाएंगे. सो ये सारी जो वायर्स होती है वो ऐसे पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए कनेक्टेड होती है. एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट्स एज वी टॉक्ड वाज, वन इज वेंटिलेटर एक होता है. देन इन्फ्यूजन पम्प्स होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे IV फ्लूइड देना है और मुझे एक रेट से देना है, मतलब हर घंटे में 40 ml मुझे देना है. सो 40 ml हर रेट से देने के लिए मुझे एक इंस्ट्रूमेंट लगेगा जो एवरी ड्रॉप बाय ड्रॉप काउंट करके ये दे. एक सिंपल सा तरीका है, उसको मैं ऐसे सेट कर दूँ कि अंदाजे 40 जाए, या फिर ड्रॉप्स काउंट कर ले
एंड 1 मिनट में कितने ड्रॉप जाते हैं तो कितने ml जाएंगे, वो सब कैलकुलेशंस होते हैं. वी डोंट गो बाय ड्रॉप्स, वी गो बाय मशीन. जहाँ पे मैंने 40 सेट कर दिया तो उसमें से 40 ml पर आवर जाएगा. नाउ दिस इज़ वी हैव टू मॉनिटर. एंड अगर मॉनिटर नहीं करेंगे कितना जा रहा है कितना आ रहा है तो आउटकम नहीं मिलते उतने. दिस इज वेरी प्रिसीजन. सो आईसीयू इसीलिए होता है कि इतना ज़्यादा मॉनिटर कर सके. एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर बेसिकली नॉट इन द आईसीयू, बट देन there are instruments outside, like patient needs CT scan support, brain imaging support. कभी कभी पेशेंट को कैथ लैब में लेके जाना पड़ता है फॉर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी. सो आईसीयू से ये सारे डिपार्टमेंट्स बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं. ऑन यू कैन से दैट एक कॉल पे पूरा कैथ लैब रेडी हो जाए फास्ट 5 मिनट्स में. सो समबडी गेट्स एन हार्ट अटैक हियर, CPR चालू है, तो एक कॉल पे वहाँ पे कैथ लैब रेडी हो जाए पेशेंट को रिसीव करने के लिए. सो ये सारे डिपार्टमेंट्स आईसीयू से कनेक्टेड रहते हैं. इमीडिएटली पेशेंट का CT स्कैन करना है, इमीडिएटली MRI करना है, इमीडिएटली हार्ट का सोनोग्राफी 2D को करके देखना है. सो आईसीयू इज़ वन प्लेस जहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट्स ऑन अ हाईवे बेसिस कनेक्टेड रहते हैं, सो दैट थिंग्स कैन मूव वेरी क्विकली और वेरी स्विफ्टली.